सो नेक्स्ट आपका लर्निंग आउटकम्स है आपका एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन टू लॉजिक डायग्राम एंड वाइस वर्सा। ओके, इस पे चलते हैं अब नेक्स्ट। दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन टू लॉजिक डायग्राम। बुलियन एक्सप्रेशन को हमको कन्वर्ट करना है इन द लॉजिक डायग्राम। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं आपको सिंपल से आपको दो फॉर्म सिखाता हूं। दो फॉर्म आपको जो हमने पढ़ी है, एसओपी एंड द पीओएस एक्सप्रेशन। सो दो फॉर्म को लेके हम लोग देखते हैं कैसे लॉजिक डायग्राम में हम लोग कन्वर्ट इसको करते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया होगा आपको, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है। एक्सप्रेशन आपको दिया है दिस इज वाई, जो आपका ए कॉमा बी का फंक्शन है, वाई इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, नॉट दिस अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। सो वाई इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है। इसको इंप्लीमेंट करना है इन द लॉजिक डायग्राम। जब हमने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सोचा तो हमने देखा कि कौन सा फॉर्म है, ये एसओपी एक्सप्रेशन बन रहा है। दिस एसओपी एक्सप्रेशन, यस दिस एसओपी एक्सप्रेशन। अब इसमें दो गेट यूज हो रहे हैं, एक तो एंड गेट और एक और गेट। सो आपका जब इसको मैं कन्वर्ट करा लॉजिक डायग्राम में, तो आपने दो इनपुट ले लिए सबसे पहले इनिशियली। तो आपने देखा दिस इज ए एंड बी, और एक एंड गेट हमने लगा दिया। एक एंड गेट जब हमने लगाया तो आपको ए बी मिल गया, यस ए बी हमें मिल गया। उसके बाद दो इनपुट और लिए हम लोगों ने, दिस इज सी एंड डी, एक एंड गेट और लगा दिया, यस एक एंड गेट और लगा दिया। एक हम थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पे आगे निकाला, एक यहाँ निकाला, यहाँ से आया सी डी, यस दिस वन इज ए बी एंड दिस वन इज सी डी। और आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, एडिशन लगा हुआ है, सम, तो सम लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ऑरिंग, और गेट, फिर एक वन यूज वन और गेट, एक और गेट हमने यूज किया। सो क्या आ गया, दिस इज ए बी प्लस सी डी, यस दिस वाई इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ये आपका कन्वर्ट हो गया लॉजिकल आपका बूलियन एक्सप्रेशन इनटू द लॉजिक डायग्राम। बट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज because all input are applied at the same time, because all input are applied at the same time, I am applying a b and the c d at a time at t equal to 0. Let we consider each gate having a same propagation delay tpd. Now this gate having a propagation delay tpd, and this gate having a propagation delay tpd, and this gate also having a propagation delay tpd. यदि मैं आपसे पूछूं कि आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे आउटपुट आने में टाइम लगेगा 2 tpd. Okay, because this is a level 1. This is a level 1. Yes. AB और CD आने में, AB और CD आने में कितना? Only level 1, because both input apply at the same time. All four input apply at the same time. This is a level 1. And the AB and CD एक टाइम पे आए. Yes. तो आपको Y आने में कितना टाइम लगेगा? TPD plus TPD. Y आने में लगा 2 TPD टाइम. So this is a level 1 and this is a level 2. This is a level 2. इसको क्या बोलते हैं? This is 2 level AND OR logic. This is 2 level AND OR logic. This is 2 level AND OR logic. 2 level का मतलब क्या है? 2 level का मतलब ये है, पहले लेवल पे है AND गेट्स और दूसरे लेवल पे है OR गेट, इसलिए स्टार्टिंग में लिखा है मैंने AND, बाद में लिखा है मैंने OR। 2 level AND OR logic। और भी मैं कुछ चीज और बता सकता हूं आपको, एक दो पॉइंट और डिले के डिस्कशन में। डिले के डिस्कशन में एक पॉइंट यदि मैं आपको बताता हूं, देखिए सिंपल सा पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल की मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, ये आपका है और एक आपको दिया हुआ है ये, बिकॉज ये 2 लेवल एंड और लॉजिक था। अब की बार मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं इसको, और कुछ एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल बनाया। इसको मैंने बोला दिस इज 5 नैनो सेकेंड एंड दिस इज 2 नैनो सेकेंड, ओके, एंड दिस इज द 5 नैनो सेकेंड, ओके, एंड दिस इज द वाई। थोड़ा मैं इनपुट देता हूं यहाँ पे, इनपुट आप देखिए इनपुट किस टाइप से दे रहा हूं। इनपुट दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज 0, सॉरी इन दोनों को दिया मैंने 1 1, और यहां दिया मैंने 0, यहां दिया मैंने 0, ठीक है। आपको बताना है आउटपुट y स्टेबल होने में कितना टाइम लगेगा। आउटपुट y को स्टेबल होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने टाइम के बाद आउटपुट आएगा। ओके, आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप बोलोगे सर बिकॉज, और एक पॉइंट और, ऑल इनपुट अप्लाई एट द सेम टाइम, दिस ऑल इनपुट अप्लाई एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। आपने सारे इनपुट अप्लाई किए t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, यस दिस ऑल इनपुट आर अप्लाई एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। जो आपने सारे अप्लाई करे, ये है एंड गेट। आपको पता है 1 1 का एंड गेट क्या आता है, यहां पे आ गया आपका 1, ठीक है, आपका 1 आया यहाँ पे, लेकिन ये 1 कितने टाइम पे आया, 1 आया आपका 2 नैनो सेकेंड पर।
अब ये कौन सा गेट है, यहाँ पे आ गया 1, दिस इज 2 नैनो सेकेंड। आपका यहाँ पे जीरो कितने टाइम पे आएगा, जीरो आएगा आपका 5 नैनो सेकेंड पर, या जीरो आएगा 5 नैनो सेकेंड पर। अब y का टाइम कितना लगेगा, y तो y कंफर्म है कि y आपका 1 आएगा, बिकॉज और गेट है, 0 और 1 का ऑरिंग होता है 1। बट मुझे टाइम बताना है कि टाइम कितना लगेगा स्टेबल होने में, मतलब टाइम कितने टाइम बाद ये y इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो आपको एक कंसेप्ट पता होगा, मैंने कुछ बताया था 1 के लिए, आपको और गेट में 1 के लिए बताया था इनेबल डिसेबल। और गेट का 1 क्या होता है, इनेबल या डिसेबल, ये 1 होता है इसका डिसेबल इनपुट। डिसेबल इनका मतलब क्या है, ये वेट ही नहीं करेगा अदर इनपुट का। और गेट डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर इनपुट व्हेन वन इनपुट इज एट लॉजिक 1, बिकॉज 1 इज अ डिसेबल इनपुट्स। he not wait for 0, मतलब he not wait for the 3 नैनो सेकेंड एक्स्ट्रा। डायरेक्टली जैसे 2 नैनो सेकेंड पे आया, डायरेक्टली आउटपुट इज 1, तो टाइम कितना लगा 2 नैनो सेकेंड यहाँ पे प्लस 5 नैनो सेकेंड। स्टेबल होने में कितना टाइम लगा, स्टेबल होने में टाइम लगा आपको 7 नैनो सेकेंड। 7 नैनो सेकेंड के बाद आउटपुट y इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है। यदि ये कंडीशन आपका अपोजिट होता, अपोजिट का मतलब यहाँ पे होते 1 1, यहाँ होते 0 0, यहाँ पे होते 1 1, यहाँ पे होते 0 0। मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको, तो ये उल्टा केस हो जाता। इसमें इस केस में आंसर आता 10 नैनो सेकेंड, मतलब 2 नैनो सेकेंड है, तो यहाँ पे आता 0, यहाँ पे आता 0। अब 0 इनेबल होता है, एंड 0 इनेबल होता है और गेट का। जब 0 इनेबल है तो वो वेट करेगा अदर इनपुट का। अदर इनपुट का मतलब ये एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा 3 नैनो सेकेंड ऑल्सो, तो मतलब इसको वेट करेगा। 1 आया 5 नैनो सेकेंड में आएगा, यहाँ पे 1 जो आएगा, इसके बाद जो 1 आएगा वो आएगा 5 नैनो सेकेंड में, और फिर यहाँ पे आने में आउट लगेगा 10 नैनो सेकेंड, यदि आपके इस टाइप के इनपुट हो गए तो 1 1 0 0। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। अब चलता हूं सेकंड कैटेगरी पीओएस वाली साइड। सेकंड कैटेगरी पीओएस आपको दिया है एक एग्जाम्पल के उस पर बेटर समझ में आएगा। y इक्वल टू आपको दिया है a प्लस बी एंड डॉट दिस इज c प्लस डी, आपको दिया ये। आपको इसको सॉल्व करना, इसको इंप्लीमेंट करना विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक डायग्राम, इंप्लीमेंट करना आपको इसको। सो आप क्या करोगे, आपको अगेन इसमें 2 गेट दिख रहे हैं, एक तो एंड गेट, एक दिख रहा है आपको और गेट। सो हमने देखा अब 2 इनपुट लगाए a एंड b, और हमने एक और गेट लगा दिया, दिस इज 1 और गेट। एक लगाया दिस इज c एंड d, दिस इज c एंड दिस इज d, एक और गेट हमने लगा दिया, ठीक है। और एक हमने ये स्टेप से लगा दिया, ये आपका ये हो गया कौन सा गेट, अब आपका एंड गेट आ जाएगा, बिकॉज दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज c प्लस डी, एंड व्हाट इज दिस इज a प्लस बी डॉट c प्लस डी, ठीक है। Again, if each gate having a same propagation delay, this is TPD, this is TPD, and this is TPD. So आप देखिए ये क्या है, this is a one level, this is a level 1. level 1 में कौन से गेट हैं, level 1 में आपके और गेट, and this is which level, this is a level 2. level 2 में कौन से गेट है, level 2 में है आपके एंड गेट, ठीक है। this is the level 1, this is the level 2. आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा, आउटपुट आने में लगेगा 2 TPD। इसमें ईच गेट हैविंग सेम प्रोपगेशन डिले, चाहे कुछ हो चाहे इनपुट कुछ भी हो, आपका 2 TPD लगेगा ही। जब डिफरेंट डिले होते हैं तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें फिर यूज करते हैं इनेबल डिसेबल कंसेप्ट्स, ठीक है। सो अब चलते हैं इसकी साइड। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड 2 लेवल एंड और बोलेंगे और एंड बोलेंगे। फर्स्ट स्टेज पे और गेट है तो इसको बोलेंगे 2 लेवल और एंड लॉजिक। आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट इज 2 क्वेश्चन आस्किंग। आपसे पूछा जाएगा एसओपी एक्सप्रेशन को किस लॉजिक से इंप्लीमेंट करा जाता है। तो एसओपी एक्सप्रेशन को हम इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 लेवल एंड और लॉजिक। आपसे पूछा जाएगा पीओएस एक्सप्रेशन को किस लॉजिक से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो आंसर आएगा 2 लेवल और एंड लॉजिक से इंप्लीमेंट करा जाता है। आपको पता है ये है पीओएस, और जो मैंने स्टार्टिंग में कराया ये क्या था, दिस इज एसओपी। क्लियर है। सो नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट 2 लेवल और एंड हो गया। अब एक एग्जांपल डिफरेंट डिले का देख लीजिए। आपको मान लीजिए एक और गेट दिया हुआ है, एक और गेट यहां पे दिया हुआ है, और एक एंड गेट आपको दिया हुआ है यहां पे। दोबारा से वही एग्जांपल, 2 नैनो सेकेंड, 5 नैनो सेकेंड एंड यहाँ पे 5 नैनो सेकेंड। यहाँ पे दिया मैंने आपको दिस इज 0 0 0 0
एंड दिस इज 1 1, और आपको बताना है कि आउटपुट y स्टेबल होने में कितना टाइम लगेगा और आउटपुट क्या आएगा, स्टेबल होने में कितना टाइम लगेगा और आउटपुट क्या आएगा। सो आपने देखा सर यहाँ पे 0 आएगा 2 नैनोसेकंड पर और यहाँ पे 1 आएगा 5 नैनोसेकंड पर। बट हम एक पॉइंट जानते हैं, एंड गेट का 0 क्या होता है, एंड गेट का 0 होता है आपका डिसेबल, एंड गेट का 0 इज डिसेबल। सो 0 पे आपका आउटपुट क्या आएगा, y इक्वल टू 0। कितना टाइम लगेगा, आपका लगेगा 7 नैनोसेकंड। 7 नैनोसेकंड, वाई 7 नैनोसेकंड, बिकॉज he doesn't wait for this one, this AND gate wait नहीं करेगा इस 1 का, because 0 is disable। जब 0 disable है, डायरेक्टली आउटपुट इज व्हाट, 0। क्लियर है। सो आपको 7 नैनोसेकंड। बाई चांस ये अपोजिट होता, अपोजिट का मतलब यहां पे होता 1 1, यहां पे होता 0 0, यहां पे होता 1 1, यहां पे होता 0 0, तो यहां पे तो आया 1, अब 1 होता है इनेबल, 0 हुआ क्या, डिसेबल। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट इज 0, बट यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 10 नैनोसेकंड। क्लियर है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ। सो आपका सेकंड लर्निंग आउटकम, एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन टू लॉजिक डायग्राम एंड वाइस वर्सा, अचीव हो चुका है। आइए नॉलेज चेक करते हैं आपका। मैं नॉलेज चेक में आपको दे रहा हूं रिवर्स। रिवर्स का मतलब आपका मैंने बनाया कैसे, उल्टे मैंने आपको बनाया कैसे, आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपने डायग्राम बनाया। मैं आपको एग्जांपल, आपको केसी नॉलेज चेक में क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपली एक डायग्राम दे रहा हूं, आपको बूलियन एक्सप्रेशन बताना है। राइट डाउन द क्वेश्चन। आपको बताना है व्हाट इज y इक्वल टू इन दिस क्वेश्चन। सो दिस लॉजिक डायग्राम गिवन, आपको उसे कन्वर्ट करना है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, y इक्वल टू कुछ भी आ सकता है बूलियन एक्सप्रेशन, आप सॉल्व कीजिए। ओके, आई एम गिविंग अ हिंट। यहां पे हो जाएगा आपका दिस इज ए बी, यहां पे हो जाएगा दिस इज 0 into 1, यहां पे हो जाएगा 0। अब देखिए यहां पे है आपका ए बी और यहां पे है 0। जब आप ए बी को 0 के साथ जब ऐड कराओगे तो आपका आउटपुट कितना आएगा, आपका आउटपुट आएगा ए बी। अब ए बी और ये है आपका एंड गेट, ये सो नॉट गेट, सो ए बी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। सो ए बी का बार, दिस इज द आंसर, y इक्वल टू ए बी का बार। क्लियर है। आई थिंक सबका आंसर करेक्ट आया होगा।